हम क्या समझते हैं कि दाढ़ी तो सिर्फ उलेमाओं के लिए है या फिर उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 50 से 60 साल हो जाती है, या फिर उन लोगों के लिए है जिनका तबलीग जमात में चिल्ला या 4 महीना लग जाता है। जवानों के लिए भी दाढ़ी हो सकती है, ये तो हमारा जहन एक्सेप्ट ही नहीं करता। कुछ लोग तो हैं जो इन 3 तबकों से हटकर भी दाढ़ी रखते हैं, मैं इस बात का बिल्कुल भी इनकार नहीं करता, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन नौजवान दाढ़ी रखे ये तो हमारे जहन एक्सेप्ट ही नहीं करते। और अगर कोई इल्ला माशाल्लाह कोई नौजवान हिम्मत करता है कि वो दाढ़ी रखे, वो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करे, तो हमने माशरा ऐसा बना रखा है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये माशरा हमने ऐसा बना दिया, माशरा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। माशरा तो बहुत दूर की बात, उसके घर वाले ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। घर वालों की बातें ऐसी होती हैं, अरे अभी से दाढ़ी रखेगा, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे होते हैं कि अभी तो तेरे ऐसो आराम के दिन हैं, दाढ़ी तो तू तब रख लेना जब तू बूढ़ा हो। जैसे कि वो सर्टिफिकेट ले आए हो अल्लाह से जाकर कि ये 60 साल तक जिएगा। क्या उनको ये बात पता है कि वो लड़का बूढ़े होने से पहले नहीं मरेगा? क्या उन्होंने जवानों के जनाजे नहीं देखे? क्या उन्होंने सारे बूढ़े ही दफनाए हैं? इनडायरेक्टली हम अपने बेटे या भाई को हर टाइम के गुनाह में मुब्तला होने के लिए भेंट चढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि सरी दाढ़ी ना रखने की वजह से आप हर टाइम गुनाह में मुब्तला होते हैं। चाहे आप सजदा कर रहे हैं उस टाइम भी आप पर एक गुनाहों की कलम चल रही है जो रुकने वाली नहीं है। दाढ़ी एक ऐसा अमल है, अगर ये है तो आपको हर टाइम सवाब मिल रहा है, अगर नहीं है तो हर टाइम आपको गुनाह मिल रहा है। एक दाढ़ी ही तो है जो इंसान को आइडेंटिफाई करती है कि सामने वाला मुस्लिम है। अगर आपके चेहरे पर सरी दाढ़ी होगी तो एक मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी बता देगा कि सामने वाला मुसलमान है। अगर आप किसी अजनबी से मिलेंगे तो आपको उनसे नाम पूछना होगा, तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला मुसलमान है। और इतना ही नहीं, दाढ़ी आपको गुनाह करने से भी रोकती है। मसलन आपने चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है और आप किसी मॉल में गए हैं और आप मूवी टिकट काउंटर के सामने खड़े हैं, तो आपको सर मारी होगी कि यार मैंने दाढ़ी रखी हुई है और मैं ये मूवी देखने आया हूँ। दाढ़ी एक बहुत बड़ा बैरियर बन के खड़ी हो जाती है गुनाहों के दरमियान। जो मुसलमान दाढ़ी रख लेते हैं वो बहुत से गुनाहों से बच जाते हैं इस दाढ़ी की ही वजह से। आपके सरी दाढ़ी रखते ही अल्लाह ताला आपके अंदर एक रिमाइंडर फिट कर देते हैं, या आप ये कह ले कि अल्लाह ताला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं आपके अंदर। जब भी आपको गुनाह करने के वसवसे आएंगे, आपको एक अंदर से आवाज़ आएगी कि यार मैंने दाढ़ी रखी हुई है, लोग क्या कहेंगे। जब जब आपको गुनाह करने का ख्याल आएगा, वो रिमाइंडर आपको बार बार याद दिलाएगा, नहीं यार मैंने दाढ़ी रखी हुई है, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो अब ये सवाल आ जाता है कि हम सरी दाढ़ी रखें कैसे। सरी दाढ़ी रखने के लिए आपको बहुत बड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ना होगा। सरी दाढ़ी रखने के लिए आपको सिंपली ये काम करना होगा कि जिस हाल में भी आपका चेहरा है उसी हाल पर छोड़ दे, उस दाढ़ी को उसी हाल पर छोड़ दे और उसको बढ़ने दे जब तक कि एक मुट्ठी या उससे ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे आप मेरी दाढ़ी देख सकते हैं, ये एक मुट्ठी से ज़्यादा है। अगर मैं इनको ज़्यादा वाले को काटूंगा तो मुझ पर गुनाह नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी दाढ़ी रखे अच्छी भी लगती है। और एक मुट्ठी से थोड़ी बड़ी दाढ़ी की ही उलेमा हमें तरकीब देते हैं, क्योंकि हमारे नबी की लंबी और घनी दाढ़ी थी। और इससे हमारे उलेमा मना करते हैं कि इतनी लंबी भी ना हो जहाँ कि आप बाइक पे जा रहे तो उसकी लटें लटक रही है, इतनी ज़्यादा बड़ी भी ना हो और इतनी छोटी भी ना हो कि एक मुट्ठी से कम हो जाए। जब आपकी दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा हो जाए उसके बाद आपको इख्तियार है, आप चाहे तो उसको कटवा सकते हैं, आप चाहे तो उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें आपको याद रखनी है, एक मुट्ठी कम से कम यहाँ से भी आपकी एक मुट्ठी होनी चाहिए, इधर से भी और यहाँ से भी। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी यहाँ से तो एक मुट्ठी होती है सीधी सीधी, ऐसे लंबे में ऐसे देखेंगे तो सीधी सीधी होती है, लेकिन यहाँ से कटवाए रखते हैं और यहाँ से कटवाए रखते हैं, यहाँ से छोटे करवाए रखते हैं। तो भाई ये अमल जायज़ नहीं है। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हमारी दाढ़ी अभी एक मुट्ठी से कम है तो क्या अभी भी हम पे वो गुनाह लिखा जाएगा, क्या अभी भी हमारे ऊपर से गुनाह नहीं हटेगा। जब आपने नियत कर ली कि आज के बाद आप दाढ़ी नहीं कटाएंगे, तो आप पर वो जो हर टाइम गुनाह लिखा जा रहा था वो गुनाह हट जाएगा, वो कलम आपके ऊपर से हट जाएगी, एक दूसरी कलम आप पर चल जाएगी जो आपको हर टाइम सवाब लिखा जाएगा। सरी दाढ़ी रखने के बाद अब आपको हर टाइम सवाब मिलेगा उस दाढ़ी को रखने की वजह से। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब तक आपकी दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं हो जाती, आपको उसमें हेयर ड्रेसर से कैंची तक नहीं लगवानी। आपको अपनी दाढ़ी को उसी हाल पर छोड़ देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं खत बनवा रहा हूँ, खत बनवाऊँ कहकर वो दाढ़ी की मुखालफत करते हैं। आपको अपनी दाढ़ी उसी हाल पर छोड़ देनी है, तब तक आपको कैंची नहीं लगवानी जब तक आपकी दाढ़ी एक मुट्ठी से ज़्यादा ना हो जाए।